हरियाणा के ताउड़ू ब्लॉक के गांव का समुदाय प्रमुख रूप से कृषि आधारित निवासी है। इस ब्लॉक को M3M फाउंडेशन ने अपने सर्वोदय प्रोग्राम के तहत अपनाया है, जो एकीकृत ग्राम विकास मॉडल की दिशा में काम कर रहा है। आज हम देखेंगे कि यह प्रोग्राम समुदाय के लोगों को सबसे बुनियादी संसाधन जैसे ज्ञान और जानकारी के माध्यम से किस तरह सशक्त बना रहा है। भारत अपने कस्बों में नहीं बल्कि गांव में बसता है। महात्मा गांधी के ये बोल ताउड़ू में सर्वोदय प्रोग्राम के दृष्टिकोण के साथ गहराई से जुड़ते हैं। हर पहल के केंद्र में यही उद्देश्य है कि गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए और गांव के भीतर ही अवसरों को उपलब्ध कराया जाए। संदर्भ केंद्र को एक प्रयोगात्मक पहल कहा जा सकता है, जो समुदाय के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करता है। M3M फाउंडेशन की मैनेजिंग टीम ने ताउड़ू की 54 पंचायतों के विकास को सावधानी पूर्ण योजना के साथ आगे बढ़ाया है। इन योजना का उद्देश्य है समुदाय के लिए विकास के अवसर तैयार करना, यह समझते हुए कि जानकारी तक पहुंच किसी भी प्रगति की नींव होती है। संदर्भ केंद्र को इस रूप में स्थापित किया गया है कि यह जानकारी प्रदान करने का एक मुख्य केंद्र बने। पहले संदर्भ केंद्र का उद्घाटन अक्टूबर में पढ़ेनी गांव में हुआ। यह केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो पूरे समुदाय के लिए एक समर्पित केंद्र के रूप में कार्य करती है। यह केंद्र हर उस ग्रामीण का स्वागत करता है जो सीखने की जिज्ञासा के साथ अपना पहला कदम बढ़ाता है। देखिए, संदर्भ केंद्र की जो हमारी संकल्पना है वो एक ऐसा सेंटर बनाने की है जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए एक ऐसा सेंटर बने कि जिसको वो अपनी जगह मान सकें, कि जहाँ पर उनको जाकर अपने लिए कुछ ना कुछ मिले। तो इसीलिए हमने इस संदर्भ केंद्र की संकल्पना की, जहाँ पर हमने सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी रखी है कि जहाँ पर बुक्स होंगी बच्चों के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैगजीन्स हो गई, बुक्स हो गई। इसके अलावा हमने उसको पूरा डिजिटल कर दिया है। स्मार्ट क्लासरूम है जहाँ पे कंटेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो बच्चे अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ हमने वहाँ पे वोकेशनल स्किल्स के लिए भी कि अगर महिलाएं या बच्चियाँ, किशोरियाँ अगर आके वहाँ कुछ सीखना चाहती हैं, तो चाहे वो सिलाई है या वो ब्यूटी पार्लर है, और अगर और भी आगे कोई डिमांड आएगी तो वो भी हम करेंगे। बेसिक कंप्यूटर के लिए हमने कंप्यूटर सीखने के लिए पूरी व्यवस्था रखी है, वहाँ पर वो करेंगे। संदर्भ केंद्र को हमने इंटरनेट के साथ में जोड़ा है कि अगर जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं या बेसिक ज़रूरतें हैं, चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड बुकिंग हो गई, रिज़ल्ट देखना हो गया, कोई इंटरनेट को लेकर कंपटीशन के फॉर्म्स भरना हो गया, ये सारी सुविधाएं एक जगह पे गांव के अंदर मिले। क्योंकि लोगों को इन सब सुविधाओं के लिए करीब 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और उसके बाद भी उनको रीजनेबल वो सुविधाएं नहीं मिलती थी। ताउड़ू की स्थानीय समुदायों की भागीदारी सर्वोदय कार्यक्रम की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ शिक्षकों और उपमंडल मैजिस्ट्रेट जैसे प्रमुख रोल मॉडल की सहभागिता के साथ यह कार्यक्रम ग्राम प्रधान यानी सरपंच के नेतृत्व में चल रहा है। यह बच्चों और महिलाओं को शामिल करते हुए वहाँ मौजूद सभी में स्वामित्व की भावना जागृत कर रहा है। यह मेरा गांव है की भावना को जगाकर एक मजबूत जुड़ाव बनाया जा रहा है, जिससे सबको साथ लेकर प्रगति सुनिश्चित की जा सके। So for any सोशल वर्कर, किसी भी समाज सेविका या समाज सेवी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोकल कम्युनिटीज़ उनके साथ जुड़े, उनको अपनी ज़रूरतों के बारे में बताएं, और जब वो कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट करे, कोई भी फाउंडेशन, NGO लाइक M3M फाउंडेशन ने संदर्भ केंद्र शुरू किया, तो जब हम कोई इनिशिएटिव शुरू करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोकल कम्युनिटीज़ पूरे उत्साह के साथ, पूरे सपोर्ट, पूरे मोटिवेशन के साथ हमारे साथ चले। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आपके परिवार, आपके बुज़ुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब आके हमारे संदर्भ केंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो हमें मोटिवेशन देगा कि हम ऐसे और संदर्भ केंद्र प्रोवाइड कराएं, ताकि जो लोकल लोग हैं, लोकल गांव के लोग, कम्युनिटीज़ हैं, उनको इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। मैं इनफैक्ट एक बात और सोच रही थी,
दिल्ली में या किसी भी बड़े शहर में पॉलीटेक्निक एक बहुत फेमस जगह है जहाँ हर लड़की, परिवार की लड़कियों को लोग ट्रेनिंग्स के लिए भेजते हैं, कोर्सेज के लिए भेजते हैं। बट गांव में हमने कभी नहीं सुना था। बट अगर हम आज वाला जो पूरा प्रोग्राम है उसको कंसोलिडेट करें, इट इज़ टेक्निकली अ पॉलीटेक्निक फॉर दिस एरिया ऑफ आवर कंट्री। एंड ये हमारे लिए प्रिविलेज की बात है कि लोकल कम्युनिटीज़ ने हमें अपनी ज़रूरतें बताई और हम उनको ये पॉलीटेक्निक टाइप का प्लेटफॉर्म दे पाए जहाँ परिवार का हर इंसान उसका बेनिफिशियरी बन सकता है। उससे अपने वो चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे हेल्थ केयर में, चाहे डिजिटल लाइब्रेरी हो, रीडिंग रिसोर्सेज हो, अपनी ई बुकिंग्स करानी हो एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो इसलिए अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। पढ़ेनी गांव में संदर्भ केंद्र को खुले हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। यहाँ सबसे पहले जो जगह जीवंत हुई वह था कंप्यूटर कक्ष, जिसमें किताबों का एक संग्रह भी शामिल है। फिलहाल पुस्तकालय में बच्चों की किताबें हैं, लेकिन आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ संदर्भ सामग्री भी जोड़ी जाएगी। 23 वर्षीय शैंकी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, अपनी बैचमेट्स के साथ संदर्भ केंद्र के रीडिंग रूम का उपयोग करती है। यह जगह उन्हें घर, काम और बाकी की बाधाओं से थोड़ी राहत देती है। वे यहाँ 3 से 4 घंटे बिना किसी रुकावट के पढ़ाई करती है और कंप्यूटर उनके शोध और आवेदन प्रक्रिया, साथ ही परीक्षा तिथियों की जानकारी के लिए मददगार साबित हो रहा है। मैम काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब ये मेरे लिए नहीं, और जितने भी बच्चे हैं गांव में, मैं आज सभी को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए बैठी हूँ कि सभी को बहुत खुशी है कि ये चीज़ हुई है। और सबसे बड़ा थैंक यू M3M फाउंडेशन का, जिन्होंने ये यहाँ पे हमें जो ये फैसिलिटी दी है। हम सारे सोचते थे एक टाइम पे कि काश यहाँ अगर लाइब्रेरी होती तो कितनी हेल्प मिलती, और सडनली वो जो सपना था वो सच हो गया। पहले गांव में ये संदर्भ केंद्र था ही नहीं, और बच्चों को संदर्भ केंद्र ने बहुत सारी फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड की है, जिसमें एक लाइब्रेरी भी आती है। पहले लाइब्रेरी के लिए बहुत सारे बच्चों को तावड़ू जाना पड़ता था, जो नज़दीकी शहर है, उससे आने जाने में भी जो समय था वो भी लगता था, तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी उस वजह से। और मैं अपने तरीके से बताऊं कि मुझे क्या डिस्टर्बेंस हुई है, तो मैम पहले जो घर का मेरा माहौल है वो ऐसा था कि उसमें इतनी सहूलियत नहीं दी जाती थी मेरी पढ़ाई को, और टोका जाता था बार बार कि घर में कोई आ जाता था तो बार बार कि ये कर लो वो कर लो काम के लिए। अब मैं जैसे यहाँ लाइब्रेरी के लिए आती हूँ तो मेरे को बिल्कुल फ्री हूँ काम से, और यहाँ टाइम से आती हूँ, और जब मेरा जो मैं सुबह डिसाइड करके आती हूँ मेरे को ये पढ़ना है, जब वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। तो मेरी जो डिस्टर्बेंस हुई है, सबसे जो मेन पॉइंट है कि वो कम हुई है। गांव की दहलीज पर अब जो एक और महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध है वह है कॉमन सर्विस सेंटर। इस केंद्र पर M3M फाउंडेशन के प्रतिनिधि कार्यरत हैं, जो परिवार कार्ड में नया नाम जोड़ने, आधार विवरण अपडेट करने या स्वास्थ्य कार्ड की जांच जैसे कामों में एक्सपर्ट हैं। इनका मकसद सरकारी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करना है। मैम यहाँ मेरा काम CSC से रिलेटेड जो ऑनलाइन वर्क्स होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह, जो स्कीमें होती हैं सरकार के द्वारा, जो स्कीमें दी जाती हैं, उनके रिलेटेड मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, हमें भी अब से पहले एक छोटा सा फॉर्म भरवाने के लिए भी बाजार जाना पड़ता था। तो इसमें सबसे बड़ी तो एक तो ये है कि सब ये गांव के बीच में हो गया, सबको एक तो नज़दीक हो गया, और दूसरा यहाँ पे चार्जेस है वो बहुत ही कम हैं, जैसे कि फैमिली ID हो गया मैम, राशन कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, एक पंजीकरण की सरकार ने स्कीम दी हुई है उसके रिलेटेड वर्क हो गया, और आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई करते हैं, और जो फॉर्म भरे जाते हैं जैसे कि ओपन से 10th वगैरह, 10th +2, और काफ़ी सारी स्कीमें हैं जो हम यहाँ पे गांव वालों को दे रहे हैं। केवल शोएब ही नहीं, बल्कि उनके जैसे कई ग्रामीण इस तरह की सुविधा को अपने समुदाय में पाकर आभारी है। यह सुविधा
सहूलियत के साथ गांव के माहौल में सकारात्मक बदलाव भी कर रही है। मैं आपको बताऊं, मेरी उम्र 32 साल है और 2003-4 में मैंने पढ़ाई छोड़ी थी। अगर ऐसी संस्थाएं उस टाइम अगर हमारे गांव में होती और ये चीज़ हमें वहाँ मुहैया होती तो हो सकता था मैं बहुत आगे की पढ़ाई पढ़ सकता था। गांव में तकरीबन नहीं होती बस की सुविधा। तावड़ू कस्बा एक छोटा शहर है, वहाँ यूपीएससी की पढ़ाई के लिए ऐसे कोचिंग सेंटर नहीं है, तो हमें बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है, गुड़गांव वहाँ दिल्ली के लिए जाना पड़ता है। एक तो रोज़ आने जाने का किराया हमें बहुत तकलीफ़देह होता है, और अगर ऐसी सुविधाएं हमें हमारे गांव में मिले, हमारे घर पे मिले, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतर रहेगा गांव के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। एक गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी पहले लोगों को सशक्त करती हैं और भारत की विकास गाथा में योगदान देती है। केंद्र उन छात्रों के लिए ट्यूशन कक्षाएं आयोजित करता है जिन्हें शैक्षिक सहायता की जरूरत है, और हर शाम 1 घंटे की अलग से अंग्रेजी कक्षा भी चलती है। यह केंद्र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ डिजिटल बोर्ड्स पर सामान्य जागरूकता से जुड़ी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। करिश्मा न केवल यहाँ आने वाले बच्चों को पढ़ाती हैं, बल्कि पुस्तकालय की देखरेख भी करती हैं। उनकी उपस्थिति अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी केंद्र आने के लिए प्रेरित करती है। सुमन जांगड़ा के लिए सिलाई केंद्र की शिक्षिका बनना एक बड़े वर्ग को शिक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने खुद के कौशल को निखारने के साथ साथ अब वह अपने गांव की युवा महिलाओं को कपड़ों के डिजाइन करना सिखा रही हैं। सुमन का सपना है कि पढ़ेनी एक मॉडल गांव बने जो समृद्ध और सशक्त हो। गांव में जो लड़कियां हैं, जितनी भी मेरे पास आई हुई हैं लड़कियां, काफ़ी लड़कियां हैं मेरे पास फ़िलहाल के टाइम, वो सब लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, तो गांव में ही रखते हैं पढ़ने के लिए भी। बस जो अभी +2 का जो स्कूल हुआ है उसमें +2 ही कराएंगे, उससे आगे नहीं भेजेंगे उसे। तो सिलाई के लिए भी बाहर नहीं भेजते थे, तो इसलिए मैम ये जो खोला है M3M फाउंडेशन वालों ने, ये बहुत अच्छा किया है। काफ़ी सुविधाएं हमको दी हैं, गांव में खुश हैं हम, डेवलपमेंट चल रहा है गांव में। ब्रेक के बाद हम तावड़ू के 2 अन्य गांव राठीवास और राहेड़ी में संदर्भ केंद्र का मुआयना करेंगे और जानेंगे कि ग्राम विकास प्रबंधन समितियां इन पहलों को ग्रामीणों की जरूरतों के साथ कैसे जोड़ती है। जब गांव और आस पड़ोस में ऐसी जगहें होती हैं जो साझा हों, तो वह एकता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती है। ये जगहें सरपंच और ग्रामवासियों के बीच बातचीत के मंच और सीखने का केंद्र बनाते हैं और ऐसे विकास को प्रेरित करते हैं जो सभी के लिए लाभकारी हो। ऐसा ही कुछ हुआ है तावड़ू के संदर्भ केंद्रों के साथ। किसी भी जमीनी पहल की सफलता के लिए सरकारी निकायों का साथ होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर्वोदय दूत इस मामलों में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद को सुगम बनाते हैं। वहीं M3M फाउंडेशन ने ऐसे मंच तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो समुदाय और सरकारी निकायों के बीच संवाद के अवसर प्रदान करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से जैसे 3 गांव में, राहड़ी, पढ़ैनी और राठीवास में CSC सेंटर के माध्यम से जो सरकार की 500 से ऊपर स्कीम्स हैं उसके बारे में वहाँ लोगों को बताया। और जैसे आपने कहा कि इस तरह के संदर्भ सर्वोदय केंद्र खोलने से क्या बदलाव आया, सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि जिस किसी काम के लिए गांव से बच्चों को या तो तावड़ू आना पड़ता था या सोहना जाना पड़ता था, वो चीज़ वहीं पर उनके गांव में ही वो सर्विसेज उनको मिलने लग गई। ये सबसे बड़ा एक बदलाव आया। पढ़ेनी में पहले संदर्भ केंद्र के उद्घाटन के बाद इसी तरह के 2 और केंद्र राठीवास और राहेड़ी गांव में स्थापित किए गए। गांव में संदर्भ केंद्र की उपलब्धता के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। इस काम में सर्वोदय दूत एक अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। वह आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क कर
गांव के बुजुर्गों को जानकारी दे रही हैं और राठीवास जैसे गांव में विकास बैठकें आयोजित कर रही हैं। स्वास्थ्य शिविरों और घर घर जाकर बातचीत करने से लेकर आंगनवाड़ी बैठकों और किसान पाठशालाओं तक सर्वोदय दूध ग्रामीणों के साथ विभिन्न माध्यमों से जुड़ते हैं। ग्रामीण कल्याण के लिए हर नई पहल को इन संवाद मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। वर्तमान में राठीवास में चल रही ग्राम विकास समिति की बैठक भी ऐसा ही एक मंच है। यहाँ समुदाय के सदस्य अपनी समस्याओं और प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े सवालों का समाधान पा सकते हैं। हमारे यहाँ पे फसल का बीमा होता है, तो उसमें क्या है कि फसल जैसे बो दी उसके बाद में ऑनलाइन करना पड़ता है। जिसके पास जितनी ज़मीन है, यहाँ कंप्यूटर पे आओगे उसमें ज़मीन दिख जाएगी, ये ऑनलाइन कर देगा। 5 किला गेहूँ है, 4 किला सरसों है, तो सरकार के पास उसका ब्यौरा पहुँच जाता है। जब फसल होती है तो उसको हम मंडी ले जाएंगे तो सरकार खरीदेगी। वो करवाना ज़रूरी है। अगर किसी ने नहीं करवाया तो आड़त पे सस्ता बिकेगा, सरकार नहीं लेगी उनको। हाँ जी, सरकार नहीं लेगी। फिर ये आड़ती लेंगे बनी, वो सस्ता लेंगे, कम से कम 600-700 रुपया क्विंटल का हिसाब से सस्ता लिया जाएगा। बेनिफिट नहीं मिलेगा फसल का। और आजकल जमींदारा में सबसे पहला काम है फसल बोर ऑनलाइन करवाओ, भाई कितना किला सरसों बो दी, कितना किला गेहूँ बोया है, तो उसके हिसाब से बैसाख में जो फसल उठेगी वो सरकार मंडी में आके खरीदेगी। तावड़ू मुख्य रूप से कृषि आधारित समुदायों का क्षेत्र है। किसानों के लिए फसल कटाई के बाद अपनी फसलों को सरकारी वेबसाइट पर पंजीकृत करना एक जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि यह उनकी आय को सीधे प्रभावित करता है। जो किसान अपने बाजरे की फसल का पंजीकरण कराते हैं, उन्हें सरकार की न्यूनतम सहयोग मूल्य योजना के तहत 2,600 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ मिलता है। इसके विपरीत अनौपचारिक बाजार में फसल बेचने पर केवल 1,600 रुपए प्रति क्विंटल ही मिलता है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। गांव में स्थित संदर्भ केंद्र इस प्रक्रिया को न केवल सुलभ बनाता है, बल्कि तावड़ू या सोना जाने की तुलना में कम खर्चीला भी है। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाओं से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राशन कार्ड, प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक कार्ड और महिलाओं के लिए विशेष लाभ, संदर्भ केंद्र इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पंजीकरण जो हमारी गवर्नमेंट है, एक कॉपी बनवाई है मजदूरों की। जैसे हमारे गांव में ये मजदूरी करते हैं, अपना चिनाई करते हैं, उनके साथ मिस्त्री हुए, लेबर हुए, गड्ढे खोदते हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता, गरीब हैं, जिनके पास भाई जैसे मकान नहीं थे, कोई कुछ लोग बाहर से आके भी बस जाते हैं, तो जिनों का अपना जैसे हरियाणा के हैं तो वो अपने संदर्भ केंद्र में आते हैं, तो उनको हमें जैसे घर घर जाते हैं आशा वर्कर होने के नाते, तो हम भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं और फिर हम उनको ये बता देते हैं कि अब हमारे गांव के अंदर संदर्भ केंद्र खुल गया है, वहाँ जाके आप पूरी जानकारी ले लो। क्योंकि हमें तो सिर्फ हेल्थ से ज़्यादा पता था, लेकिन संदर्भ केंद्र में तो सब चीज़ के बारे में पता है, विधवा पेंशन के बारे में भी है। आज जो विधवा लोग हैं परेशान हो रही थी, जैसे कई दिनों से उन्हें पेंशन के लिए ये नहीं पता था हमें कहाँ जाना है, तो संदर्भ केंद्र में वो आते हैं तो भाई ये बताते हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने जो नियुक्त योगेश किए हैं, तो उन्हें बताते हैं भाई क्या क्या आईडी चाहिए, तुम्हें क्या क्या करना है, वो लेके आते हैं, अपना ऑनलाइन काम कराते हैं और कर लेते हैं। इससे उनका पैसा भी कम खर्च होता है, समय भी बचता है और काम भी हो जाता है और बेचारे वो परेशान भी नहीं है। राहेड़ी गांव में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर, जहां योजनाओं और कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है, वहां लोग अक्सर आते हैं। लेकिन यहाँ कंप्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय, अंग्रेजी बोलने की कक्षाएं, सिलाई स्कूल और ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसायिक कौशल विकल्प जोड़ना समुदाय को जोड़ने के रचनात्मक तरीके हैं। पार्लर है जहाँ बच्चियाँ ब्यूटी के रिलेटेड अपने टिप्स लेना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं। गांव में छोटे छोटे उत्सवों के ऊपर महिलाएं तैयार होना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं होती है। और वहीं पे अगर ये महिलाएं, इन युवतियों को अगर हम वो सुविधाएं देते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बॉन्डिंग भी बनती है और गांव के अंदर एक रोजगार भी जनरेट होता है। इन पहलों से न केवल महिलाएं और बच्चे घर से बाहर आते हैं, बल्कि यहाँ मिले अनुभवों द्वारा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
अपने गांव पर गर्व और आत्मनिर्भरता की भावना तब संभव होती है जब गांव में ऐसे साझा स्थानों का निर्माण किया जाए और उन्हें सहेजा जाए। यहीं से असल रूप में शुरुआत होती है बुनियाद भारत की।